जी नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या से अशोक दास महाराज जी, राम कथा कुंज राम घाट से। अशोक दास महाराज जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है जी। मैं जानना चाहता हूँ, अभी अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। वहाँ अयोध्या में इस समय क्या नजारा है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, सभी संत भक्तों में किस तरह का उत्साह है? संपूर्ण अयोध्यावासी उत्साहित हैं और नगर गलियों की पूरी सजावट, सफाई, मार्ग का चौड़ीकरण, समतलीकरण किया जा रहा है। कोरोना के चलते लोगों का आना जाना कम है, फिर भी जो जहां हैं व्यवस्थित हैं और नगर निगम की तरफ से पूरी सफाई और जो रोड उबड़ खाबड़ है उसे समतल किया जा रहा है और उनके आगमन की प्रतीक्षा हो रही है कि माननीय मोदी जी आवे और शिलान्यास करें। आपने तो कई राम तो जन जन के हैं जी अनिल जी, जी राम जन जन के हैं, राम व्यक्ति नहीं। वृक्ष की प्राप्त हुई संज्ञा है, राम हमारा जीवन दर्शन प्राकृत प्रीति प्रज्ञा है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, बिना राम के भारतवर्ष में भारतवर्ष कहाँ है। लेकिन भारतवर्ष में तो राम जन जन के हैं और मैं समझता हूँ दुनिया में हर व्यक्ति जो भारतवासी है या दुनिया में किसी भी प्रांत का रहने वाला वो राम को मानता है। लेकिन नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ओली साहब, वो तो कह रहे हैं कि राम नेपाल के थे। ओली साहब को एक बात बता दूं और आप भी उनको अपने चैनल से सूचना दीजिएगा जी कि एक तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है दोहावली में कि मोर का नाम पहले मयूर था। जी। तो जब से राम जी ने उसके पक्ष को अपने मस्तक पर धारण किया तो सब लोग कहने लगे मेरा है, मेरा है, मेरा है। तन विचित्र कायर बचन अहि आहार मन घोर, जबते हरि भय पक्षधर तबते सबका मोर। जी। राम जी जिसको अपना लेते हैं, उठा लेते हैं, उसको सब लोग कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। ओली जी कह रहे हैं राम जी मेरे हैं, राम जी तो सबके हैं। वो कह रहे हैं कि उनका जन्म नेपाल में हुआ है, यह अपलाप कर रहे हैं ओली जी। उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है और अपलाप कर रहे हैं वो। और एक चीज आपको और बतलावें जी, राम के संदर्भ में या किसी भी महापुरुष के संदर्भ में कोई अपलाप करता हो, अनर्गल प्रलाप करता हो, तो उसके लिए तुलसीदास जी लिखे हैं, तुलसी देवल देव में लागे लाख करोड़, काग अभाग्यो हग भर्यो महिमा भई न थोर। देवी देवताओं के मंदिर में खरबों रुपया खर्च होता है, एक कबूतर चाहे कौवा उसके शिखर पर बैठ करके गंदा कर दे तो मंदिर की महिमा कम हो जाती है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। तो राम जी के विषय में कोई कुछ कह दे तो उनकी महिमा कम हो जाएगी। खरबों का मंदिर बना, कौवा कबूतर उस पर गंदा कर देंगे तो मंदिर की महिमा कम हो जाएगी कि पूजा कम हो जाएगी। महाराज जी, अशोक दास महाराज जी, मुझे लगता है कि शायद अयोध्या में भी गया था। मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कार्यक्रम था, उसमें आया था और 2004 में वहां जब भी जिससे बात करते थे सभी के मन में बड़ी निराशा थी। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि हम अपने जीते जी अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर देख पाएंगे। आपको नहीं लगता एक सपना जैसे साकार होने जा रहा है? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ऐसा हम लोगों को भी लगता था कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। एक तरह से आशा तो टूट चुकी थी अनिल जी। ऐसा लग रहा है सूखत धान पराजन पानी, जैसे धान की फसल सूख रही हो, वर्षा हो जाए जी, वैसे हम लोगों का मनोरथ एकदम हरा हो गया। माने मृत प्राय मनोरथ समझिए सजीव हो गया। जी। मुझे लगता है राम घाट पे जब काम शुरू हुआ था, जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद ही अयोध्या वासियों को ये उम्मीद जाग गई थी कि अब शायद राम मंदिर भी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के मन में उनसे बहुत अपेक्षा थी और अपेक्षा के अनुसार हमारे यहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार खरी उतरी है। इसके लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
कई संतों महात्माओं में भी राम मंदिर निर्माण समिति कमे और अलग अलग जो संगठन है उनके बीच में भी कई मतभेद और मनभेद सुनाई पड़ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ आप जानते होंगे, जैसे साहित्य दर्पण में है, साहित्य की परिभाषा है तो कोई कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कोई कहा ईसात दो छिन्ना पदावली काव्यम। तो हमारे यहाँ शुरू से ऋषि मनीषियों के एक के बाद एक अपनी बात रखते हैं जी, और इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जब राम जी अयोध्या में थे जी, तो वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने कहा कैकेयी से कि कैकेयी श्री राम ने सबको जीत लिया, सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघव। सत्य से राम ने सारे संसार को जीता, दान देकर ब्राह्मणों को जीता, सेवा करके गुरुजनों को जीता, युद्ध करके शत्रुओं को जीता। तो क्या तुम्हारे हृदय को मेरा राम नहीं जीत पाया? जी, इसमें मेरे राम की कमी है या तुम्हारे हृदय की कठोरता है? तो राम जी के रहने पर भी मंथरा और कैकेयी इनसे अलग राग आलापती थी। तो आज तो हम लोग कलयुग में है मान्यवर। आपने बड़ी सटीक टिप्पणी कर दी है अपने सभी गुरुजनों पर कि जब जो कैकेयी की भांति आपने उनको मंथरा और कैकेयी की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। उस समय भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उस समय भी एक भरत कर सम्मत कहाही, एक उदास भाई सुन रही, कान मूद कर रद गई जीहा, एक कहीं यह बात अलिहा। उस समय भी लोग कहते थे कि भरत का मन होगा राज्य का, तभी तो कैकेयी ने राज्य मांगा है जी। तो हमारे यहाँ कभी भी विचित्र रूपा खलुचित वृत्तया, मनुष्य की वृत्तियां विचित्र होती हैं और वह उपजय विनसई ज्ञान जिमी पाए कुसंग सुसंग, वह चलता रहता है। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सारे संत मेरे लिए वंदनीय हैं, लेकिन राम जी जब रहे तब भी कैकेयी के हृदय को नहीं बदल पाए, मंथरा को नहीं बदल पाए। तो आज हम और आप क्या बदल पाएंगे? जी, अशोकदास महाराज जी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ राम घाट से लेकर के और भव्य जो मंदिर बनने जा रहा है वो पूरा दृश्य एकदम स्पष्ट दिखेगा। बीच के सभी शायद निर्माण या ऐसी व्यवस्था की जा रही है। आपकी क्या कल्पना है? अगर मैं कहूँ कि आप अपनी कल्पना के जरिए माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताएं तो कैसे बताएंगे आप कि सरयू के घाट से राम मंदिर, भव्य राम मंदिर अगर दिखेगा? ऐसा है अनिल जी कि सपना तो हम लोग बहुत तरह की सोचते हैं जी। हम तो ये सोचते हैं कभी आप अयोध्या जी गए होंगे जी, और सरजू जी के उस पार जिधर कटरा है नवाबगंज है जी, जिधर कटरा नवाबगंज है उधर से आप जब देखेंगे तो एकदम दिखाई पड़ता है तीर तीर देवन के मंदिर। सरजू जी के किनारे देवताओं के मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है। उधर से आप कभी आकर देखिएगा। जी जी जी, मैंने देखा है। कल्पना होती है कि ये दृश्य हम लोग 10 किलोमीटर दूर से देखेंगे। हाँ 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 जी। तो मतलब अब जो है संत महात्मा सब जुड़ने लगे होंगे वहाँ पर इस समय? महात्मा कभी अलग हुए ही नहीं कि जुड़ेंगे? नहीं, पूरे नहीं पूरे देश जुड़ने लगेंगे क्या मतलब? हम तो सभी से जुड़े हैं। नहीं, मेरा प्रश्न का अर्थ है कि पूरे देश भर से लोग वहाँ पर ललायित होंगे भूमि पूजन के कार्यक्रम को देखने के लिए, आने के लिए। आने के लिए तो बहुत लोग चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ आने का भी निषेध है जी, कोरोना के चलते। लेकिन मन से सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जी, आपकी क्या तैयारी है? आप कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? देखिए, अभी तो वहाँ जिसको पास मिलेगा वही अंदर जाएगा जी। और अभी तक अधिकृत रूप से कोई अपने पास ऐसी सूचना नहीं है कि नहीं पास मिलेगा ही हम जाएंगे ही। लेकिन हाँ, एक पूजन है 4 तारीख को, उम्मीद है कि उसमें मैं जरूर जाऊंगा, श्री रामा का पूजन। जी जी जी, चलिए। उसमें भी मैं अधिकृत नहीं हूँ, पास मुझे नहीं मिला है, मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। जी जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस यज्ञ में शामिल हों और आप इस ऐतिहासिक अवसर पर और इस इतिहास को बदलते हुए देखें, क्योंकि मुझे लगता है अयोध्या वासी नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि कम से कम जो अब पीढ़ी चल रही है वो राम मंदिर देख पाएगी। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर भी बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय भावनाएं भी आ रही हैं। अभी जो बैंक में जुआ कर्मचारी मिलते हैं जी, उनमें काम करने की ललक दिखती है। पुराने कर्मचारी काम को टाल मटोल करते थे जी, लेकिन बैंक में अक्सर जाना होता है किसी भी कार्य के लिए, तो मैंने देखा युवा पीढ़ी के जितने भी लड़के आए हैं नए, वो पूछते हैं महाराज कैसे आए, क्या काम है, तुरंत करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है
कि उनको राष्ट्र के प्रति प्रेम है, काम करने के प्रति सजग है युवा पीढ़ी। मुझे लगता है अगर भारत में यही अलख जाग जाए कि सभी सरकारी अधिकारी कर्मी अपना कार्य या सभी भारतवासी अपना कार्य पूरी ईमानदार और मेहनत से करें, ईमानदारी और मेहनत से करें, तो शायद हम लोग बहुत आगे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। यही भगवान राम से एक सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। जो मैं अभी देख रहा हूँ अपने यहाँ किसी भी विभाग के जुए लड़के जो आए हैं जी, पता नहीं क्या उनके मन में है, एक पैसा माने लेने की अपेक्षा नहीं रखते और काम को बहुत लगन से करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है उन लोगों को देख करके, युवा पीढ़ी को। जी, धन्यवाद। कर्मचारी आए हैं, कहीं भी कर्मचारी आए हैं, जी 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 जी, मैं आपसे बताऊं अनिल जी, बहुत माने लगन से काम करते हैं। कहीं भी हम लोग जाते हैं, नए पीढ़ी के जो लड़के आए हैं जी, वो कोई अपेक्षा नहीं करते, वो पैसा दीजिए चाहे कुछ टिप्स दीजिए और पूछ करके करते हैं महाराज जी आप कैसे आए हैं, क्या काम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद यही रामराज की शुरुआत है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, रियल में देखता हूँ कि लड़के हैं क्या काम जी, लेकिन अनिल जी बहुत अच्छा लगता है युवा पीढ़ी के लड़कों से मिल करके जब दौड़ करके कोई भी काम करते हैं, वह टालते नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। भरपूर कोशिश करते हैं कार्य को करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में जुड़े। अशोक दास महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।